से दृढ़ निश्चय है। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मचार्य। यहाँ गुरु स्थान योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण। नारायण भगवान ने सम्मुख से जो पाठ से है, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने सद्बोधा अमृत वर्ष ने भगवती अष्टादशायन हो मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवदेशनी। हो मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवदेशनी। इस रीति दया युक्त नेत्रों में जल है भरा, डूबा चिंता में लखी के बोले यो मधुसूदन। श्री भगवान बोले, विरोधी स्वर्ग का पार्थ न्याय प्रिय मोहे, सुकीर्ति मेटने वाला क्यों आया है तुझे यहाँ। नामर्दी छोड़ दे पार्थ, शोभा देती नहीं तुझे, त्याग के शुद्ध वृत्ति ये खड़ा हो जा सब कर्म। अर्जुन बोला, मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, ये योग्य पूजा के अरिसूदन। ना मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को, भिक्षा विधि है यहाँ लाभकारी। मारूं गुरु तो रज से लपेटे, वे काम भोगार्थ नहीं मिले। जानूं ना मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है, मैं जीता हूँ अथवा ये मुझे जीना नहीं। कौरव मार के वे है सामने रण के हेतु, अज्ञान के दोष ये समाये। भूला हूँ मैं धर्म से पूछता हूँ, होवेगा जो श्रेष्ठ स्थाई। कहो सो मैं चेला हूँ आपका बोध दे। यहाँ मिले राज्य मुझे वहीं का, समिंद्र रासन देवताओं का। तथापि ये इंद्रियां दाहकारी, कैसे मिटेगा भरम मोह भारी। संजय बोला, कह के कृष्ण से ऐसा, गुड़ाकेश परम तप। करूँगा मैं नहीं युद्ध, रथ में चुप हो रहा। मध्य में दो दलों के ही दुखी अर्जुन देख के, ये राजन कृष्ण जी बोले मुस्कुरा के सुवाक्य। श्री भगवान बोले, ना सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा। जीवतों की मरे इनकी, ज्ञानी चिंता नहीं करे। पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तुम राजा ना थे कभी। ईवा ये सब ही आगे, ना होंगे यह भी नहीं। देही को देह में जैसे वाले यौवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे नहीं। मात्रा स्पर्श है दाता, शीतोष्ण सुख दुख के। अनित्य आते जाते हैं, सहते जाओ भारत। सुख दुख एक सा ही माने, जो धीर अर्जुन उसे व्यथा ना देवे। ये मोक्ष के योग्य है वही, कभी दिखे नहीं मिथ्या। अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। अविनाशी वही जानो, व्यापत जो सब विश्व में। उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सकता। अविनाशी अप्रमेय, नित्य तिसके शरीर। विनाशी है कहे ज्ञानी, इसी से लड़ भारत। जो जाने है इसे हंता, माने जो मृत्यु है इसे। दोनों ही मूर्ख हैं, आत्मा मरता मारता नहीं।
हुआ नहीं मरता भी नहीं है, जन्मा था वह जाएगा है ना ऐसा, नित्य स्थायी ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं देखो मृत्यु। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय जाने है, सो किसे पार्थ मारेगा मरवाएगा। जो त्याग के कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे ही, उसी प्रथा से यह जीर्ण दे, छोड़े लखे दे नया सब दे। इसे शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। ये अछेद अदाई है, भीगता सूखता नहीं, नित्य है सर्व में स्थायी, सनातन हिले नहीं। अचिंत्य है ये अव्यक्त, अविकारी कहा गया, ऐसा जान के इसको शोक के योग्य तू नहीं। कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, तो भी इसके लिए पार्थ शोक तेरा अयोग्य। पैदा होवे जिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे, यही सिद्धांत है सारी, इससे शोक व्यर्थ है। मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है हुए, अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है वृथा। आश्चर्य से एक किसे लखे हैं, आश्चर्य से एक किसे कहे हैं, आश्चर्य से एक किसे सुने हैं, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। सबके देह में पार्थ सदा देही अवध्य है, इसी से सब भूतों का शोक तू करना। सर्व धर्म देखने से भी भय योग्य तुझे नहीं, धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ ना देखे अन्य क्षत्रिय। यदि इच्छा से मिला पार्थ, स्वर्ग द्वार खुला हुआ, भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले हैं युद्ध कर्म। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म, सब धर्म कीर्ति खोवेगा, करेगा पाप संग्रह। गावेंगे सब ही तेरी अकीर्ति नित्य विश्व में, संभावित जनों को है अकीर्ति मृत्यु से बुरी। वैसे रण में भागा कहेंगे ये महारथी, सर्वत्र मान्यता तेरी आवेगी फिर हीनता। तेरे समर्थ की निंदा करके शत्रु जो तुझे बोलेंगे अपशब्दों से, इससे श्रेष्ठ दुख क्या। मारेगा तो स्वर्ग प्राप्ति, भोगेगा राज्य जीत से, हे कौनते इसी से तू खड़ा हो रण हेतु से। सुख दुख लाभ हानि जय अजय समान, करके युद्ध में जूझो तुम्हें पाप नहीं लगे। ज्ञान बुद्धि कही मैंने, मान तो पार्थ कर्म से, ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। यहाँ कर्म नहीं टूटे, संग दोष नहीं लगे, अल्प भी आचरे से ये बचावे भव बंध से। अल्प भी आश्रय से बचावे भव बंधु से। देखो थोड़ा सा भी इसको आचरण में लाते हैं ना, कितना अपना कल्याण होता है। हमारा क्या चल रहा था वेदांत केसरी में, ध्यान में है अपना मुक्ति और मोक्ष। मुक्ति उसको मिलेगी जो इसका सही सही निश्चय हट कर लेता है ना, वही मुक्त हो गया। और बंधन में कौन है? बंधन में वही है जो अभी देह को सच्चा समझी बैठा है। और ये मृत्यु
हर पल इस शरीर के साथ है। और वो कैसे पाल रही है? आया बनकर हम सबको वो पाल रही है, पर वो हमें दिखती नहीं है। हैरानी की बात यही है ना। आश्चर्य से अगर एक कोई सुनता भी है ना, सुन के बोध नहीं किसी को, फिर सुनने के बाद बोध क्यों नहीं हो रहा? कहीं तो रुकावट है। अब रुकावट क्या है? अब वो रुकावट ही दूर करने के लिए हम गुरुदेव की शरण में जाते हैं, तत्वज्ञों की शरण में जाते हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि से हम वो ज्ञान ले नहीं सकते। हमने अपनी बुद्धि से आज तक कौन सा ज्ञान लिया है? संसार वाला। और वही संसार वाला ज्ञान ही तो हमें चक्कर खिला रहा है। कहते हैं केवल जानने और ना जानने में भेद होने के कारण, जानने और ना जानने में अब भेद कितना? बिल्कुल थोड़ा सा है भेद। अब जान लो तो मैं ब्रह्म हूँ, ना जानो तो ये रंग रूप आकार, मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी, है ना। अब खाली बस यही फ़र्क है हमारा, और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब देखो इतना छोटे से फ़र्क ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए। कहाँ तो थे हम ब्रह्म, और कहाँ बन गए? जीव। अब जीव बनकर हम कितना दुख भोग रहे हैं। है दुख की नहीं? है ना। अब ये दुख देखो कितना ज़्यादा वाला दुख है ये। अब इस दुख से छूटने के लिए अब कहते हैं मुक्ति और बंधन भी इसी को ही तो कह रही हैं। अगर उस दुख में आ गए तो बंधन है, जान लिया अपने स्वरूप को कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो मोक्ष है। बिना इसके ना कोई मुक्ति है, ना कोई बंधन। बिना जानने के, बिना ज्ञान के ना कोई मुक्ति है, ना कोई बंधन। अब हम छूटेंगे इस बंधन से। बंधन तो हम सबको है ही है ना। 84 का बंधन तो हम सबको है ही है। अब छूटेंगे कैसे? अब छूटेंगे ज्ञान से। और ज्ञान क्या है? ज्ञान का कोई रंग रूप आकार है क्या? नहीं, ज्ञान खाली अनुभव है। अब ज्ञान वो अनुभव, गुरुदेव तो वही तो है ना। कब से हमें ज्ञान दे रही हैं। तो अब तक हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? अब तक तो हमारा कल्याण हो जाना चाहिए था। अब बच्चा 10th क्लास तक कितने सालों में क्लियर कर लेता है? फर्स्ट से 10th क्लास कितने सालों में क्लियर कर लेता है? 12-13 सालों में उसकी 10th क्लियर होती है। 10 क्लासें उसने क्लियर की, और हमने 30-35 साल हो गए, एक क्लास नहीं क्लियर हो पा रही। अब उसका आए साल सिलेबस चेंज है कि नहीं? और आए साल, एक साल में उसने उस क्लास वाला सिलेबस सारा करना है। 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं, अपने पास एक सब्जेक्ट्स है, और वो उसकी लिमिट भी है। गीता के वही 18 के 18 अध्याय, कोई ज़्यादा नहीं है। फिर भी अपना कल्याण नहीं हो पा रहा। अब बच्चे को तो हम बहुत अच्छे से डांट देते हैं, अब इसको कौन डांटे? इसको भी तो डांट मिलनी चाहिए ना। अपना काम नहीं हो रहा तो इसको कौन डांटे? फिर खुद ही डांटेंगे। गुरुदेव तो हमें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कह सकते हैं, बस आगे वो भी कहते हैं अगो तेरी मर्जी, तू करे चाहे ना करे, है ना। वो भी हमें आगे ऐसे ही बोलते हैं। अब इसलिए कह रही हैं क्योंकि मनुष्य के हृदय में सदा संकल्पों का प्रवाह रहता है, इसलिए यह जगत उसको दिखाई दे रहा है। वास्तव में जगत कोई पदार्थ है ही नहीं। संकल्पों का प्रवाह हम हमेशा चल रहा है। अब देखो कई बार ना बुद्धि में ये भी दृढ़ता हो जाती है कि जल है तो तरंग है ना, मन है तो फुरना है, संकल्प विकल्प है। अब यहाँ पे ना ये भी भ्रांति है, अपनी सबसे बड़ी भ्रांति है। अगर हम इसी को दृढ़ कर लेंगे, अगर ये ऐसा है, तो हम तो फिर खाली देखने वाला काम करसू। मिलसू तक है ना, उनके विच मन में फुरना आ रहा है, मैं इसको देख रही हूँ, फिर मैं मिलूंगी कब? अब देखो जब मध्य में होता है जल, समुद्र के मध्य में, वहाँ कोई फुरन तरंग नहीं होती, वहाँ पे एकदम ठहरा हुआ जल होता है।
आगे आगे तरंगें होती हैं। अगर मैं आगे आगे रुकती हूँ तो ये परिस्थिति रूपी तरंग थपेड़े मारेगी, आते जाते आएगी तो भी मारेगी, जाएगी तो भी मार के जाएगी। अब क्या वो खल्ला खावण कीते इनसे, है ना, अमदे वेंदे खल्ला मारी वने आपा वो खमदे बैठे रहूं तो दुखी थी में बैठे, फायदा क्या यो इतना अनमोल जन्म गिनण दा, कितना अनमोल जन्म है हमारा। हम क्या कर रहे हैं, तेरी मेरी या रोज की डेली रूटीन हमारी चल रही है। फिर रोज एक जैसी क्रिया करते करते क्या थकते नहीं, क्या ग्लानि नहीं आती? ग्लानि आनी चाहिए, क्योंकि ये जीव दुखी है, इसको अपना दुखी वाला दिखना चाहिए, दुख वाला पन्ना इसको दिखना चाहिए। अगर दिखेगा तब ये विचार करेगा और वहाँ से बाहर निकल पाएगा। अगर ये विचार ही नहीं करता, दुख भी कुछ आंदा पे बुलाता, इवें आती जाती परिस्थितियाँ इसको थपेड़े मारती ही रहेगी, मारती ही रहेगी। अब देखो छोटा बच्चा भी होता है ना, वो भी विचार करता है कि नहीं करता? अब वो उसका विचार भी छोटे बच्चों वाला ही होगा, मेरे को लॉलीपॉप खाना है, मेरे को रोटी नहीं खानी। अभी उसने विचार से ही बोला। अब हम क्या कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब इस चीज़ के लिए बार बार गुरुदेव हमें बार बार सजग कर रहे हैं कि ये जगत जिसको कहा है ये है क्या, संकल्पों का समूह ही तो है, और क्या है। अगर ये संकल्प हम छोड़ दें, आगे खड़ी है ना, अभी गहराई में गए नहीं, अंदर गोता नहीं मारा, अगर अंदर जाएंगे तो ये जगत हमें दिखेगा थोड़ी, रहता जगत उठे ही खत्म, है ही नहीं जगत। वशिष्ठ जी भी तो कह रहे हैं ना राम जी को, हे राम जी तीनों कालों में ये जगत है ही नहीं, पर कैसे भास रहा है। अब ये क्यों भास रहा है हमें, क्योंकि भास भी नहीं रहा, दिख रहा है ना, जबकि होना क्या चाहिए था, ये जगत भासना चाहिए था और अपना स्वरूप दिखना चाहिए था। अब हो क्या रहा है, जगत दिखता है, स्वरूप भासता है, उल्टा हो रहा है। नहीं है रूप तथापि दिखे, लावी लिखदा पे। अब जड़ा लिखदा पे ता हूँ कोई ताप सच्चा मनदे पियो, उसको सच्चा मान कर फिर दुखी भी हुए, है ना, और सुख में तो हम लय हो जाते हैं, पता नहीं चलता। फिर जब दुख आता है तो उसको काटने का पुरुषार्थ चलता है। अब ये क्या कर रहे हैं हम, ताजी कमाई की और खर्च किया, ताजी कमाई की और खर्च किया, अंदर से तो ठन ठन पाल ही रहेंगे ना। फिर देखो जब तक पूंजी नहीं जोड़ते तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। अब पूंजी कौन सी जोड़ें, इस शरीर को शरीर समझें, उस साक्षी को अपना स्वरूप समझें। उल्टा चल रहा है, शरीर को स्वरूप समझी बैठूं कि मैं हाँ ही हो। अहंकार है ना हिंदे उत्ते, अकार अहंकार, अकार नहीं था अहंकार घिन गिदा, यो अहंकार साकू घुमेंदा पे चारों खानियां विच, कभी कौन सी योनि में तो कभी कौन सी योनि में। अब यही चक्कर लगाते लगाते क्या थकते नहीं, बाजार के 2 चक्कर लगाने पड़ जाए, बस मैं कल वैसा आता मन में कि नहीं आता, 2 चक्कर लग जाए बाजार के, मैं कल जाऊंगा, बस अब नहीं जाता। अब इधर कितने चक्कर लग रही हैं कि शरीर रूपी कपड़ा ही तो बदल रहा है, बस आ तो रहा है वो जीव, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। अब इसलिए इसका नाम जगत नहीं, जब इसका संकल्पों का प्रवाह खत्म होगा तो ये जगत भी खत्म हो जाएगा। जगत मैं हूँ तो जगत है, बार बार मैं आती रहूंगी तो जगत भी तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये खत्म कब होगा, जब ये खुद लय हो जाएगा। लय भी कहाँ होना है इसने, 5 तत्वों में, एक एक तत्व जिससे बना है उसका एक एक रेडियो मटेरियल वापस कर दियो, फिर वहीं पे ये खत्म है। यदि इस प्रवाह को पूर्वोत्तक विचार से निवृत्त करें तो जगत का चिन्ह भी नहीं मिलेगा। अगर विचार से देखते हैं कहाँ है, कहाँ पे है संसार, कहीं दिखाई देता है हमें संसार,
मेरे को संसार बहुत दुख देता है, मेरे को बहुत दुख देता है। गुरुदेव ने बोला चल लेके आ, दुख को तू लेके आ। ये भी बोल रही है, सामने वाली भी बोल रही है कि मैं बहुत दुखी हाँ, मैं बहुत दुखी हाँ। चलो देख दूँ के अंदर दुख ज़्यादा बड़ा है, किसका दुख ज़्यादा बड़ा है। तू भी ले आ, तू भी ले आ, दोनों ले आओ अपने दुखों को। अब लाएंगे किसको? जिसका कोई रंग रूप आकार होगा। अब जिसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है तो उसको कोई ला सकता है? पकड़ के ला सकते हैं? फिर क्या बोला उसने? वो खाली मेरे को अनुभव हो रहा है। अब अनुभव हो रहा है कि फिर मैं बहुत दुखी हाँ, मैं बहुत दुखी हाँ। फिर गुरुदेव ने बोला मेरे को तो तेरा दिखता क्या नहीं वो दुख, मेरे को तो तू परमात्मा दिखती भी है। अब ये अनुभव तेरे खुद का है, हमें कोई दुख नहीं दे सकता, हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। किसी में इतनी हस्ती ही नहीं है कि हमें दुखी कर सके। ये हम खुद दुखी होते हैं, अपनी अज्ञानता के कारण दुखी होते हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि मैंने इस जो ये दिख रहा है ना, इसको मैंने सच्चा मान लिया है। नहीं तो किसी की क्या मर्जी कि मेरे को दुखी कर सके, मेरे को दुखी कर सके। कोई पहुंच नहीं सकता मेरे तक। उस जो भी पहुंचेगा कहाँ तक पहुंचेगा? इस शरीर तक। और ये शरीर मैं हूं नहीं। जब मैं ये शरीर नहीं हूं, जो कुछ मर्जी आके बेटा कोई भी कुछ भी, मेरी दृढ़ता पक्की है, मेरा निश्चय पक्का है। मेरे को अपने निश्चय तो कोई डगमग थोड़ी कर सकता है। अब डगमग कौन होगा? जिसको अपने ऊपर दृढ़ता नहीं होगी। 30-35 साल हो चुके हैं, 40 साल वाले भी बैठे हैं यहाँ पर। दृढ़ता हो गई दृढ़ता कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। हो गई ये दृढ़ता। अब तक तो हो जानी चाहिए। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अपना काम हम कर नहीं रहे। काम कौन सा हो रहा है? जगत का। बाहर व्यवहार ज़्यादा है। जब तक ये व्यवहार नहीं खत्म होता, देखो आकार है तो व्यवहार है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। पर व्यवहार जरूरी है वो करने ऐसा अपने कम वाला भी तो कर सकूं। बाहर उतनी देर रहो, टॉयलेट जितना समय लगाते हैं, कैसे उठने की होती है। अब ऐसे ही संसार में उतनी देर लगाओ, बस कोई संसारी आके बैठे, छूत की बीमारी आ गई, छूत की बीमारी आ गई, छूत की बीमारी आ गई। छूत की बीमारी कैसे होती है? बैठने से लग जाती है ना। अब ये भी ऐसे बैठने से, साथ में कोई भी संसारी आके बैठता है तो देखो अंदर ये चला दो ये वृत्ति, छूत की बीमारी आ गई। वो संस्कार कब आ जाएंगे? मैं नहीं चाहती वो लेना, पर वो कब आ जाएंगे मेरे को पता ही नहीं चलेगा। अब जिसको पता हो कि इसको कोई ऐसी बीमारी है कि साथ में बैठने से आ जाने वाली है, हम कितना अवॉइड करते हैं कि नहीं करते? कितना अपना ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे नहीं ध्यान रखना क्या हमें? क्योंकि ये संसारियों के संस्कार अपने आप आ जाते हैं। हम नहीं भी चाहते ना, वो संस्कार लेके बैठ जाते हैं। और जब अपना ध्यान करेंगे, आसन माला करेंगे, वो निकल के आएंगे। वो वैसे फुर करते करते हमारे सामने आ जाएंगे। तो वो छूत की बीमारी तो लगा ली हमने। फिर अब उस छूत की बीमारी को काटने में टाइम लगेगा। अब वो जो टाइम लगता है, अपना टाइम समझो वेस्ट है वो। नहीं तो मैंने आगे चलना था। गंद मचाते हो, वो गंद साफ कर दी पिया। मेरे वर्ग पागल कोई हो से बोला, पहले तो मैं खुद गंद मचाएं, बोला खुद वो गंद साफ कर दी पिया। अब देखो वो पागल मुझे जैसा कोई होगा नहीं, क्योंकि मैंने टाइम बेकार कर दिया। इस समय रूपी धन में से, ये अमूल्य धन है समय का, इसी में से ही मेरे को अपना काम करना है। अगर ये समय चला गया, देखो समय इसके साथ लग गया, काल इसके साथ लग गया और इसको खा रहा है, ये घिस रहा है, पर हमें दिखता नहीं। जा रहा है, लय की तरफ जा रहा है। अब हेकनी वनते पूरा थी वैसे, अब जैनी पूरा थी वे, मेरा काम था पहले पूरा थी वनी, इसके जाने से पहले मेरा काम पूरा हो।
अब वो पूरा कैसे होगा? दृढ़ता के साथ। जो कृत उपासक होगा वही जल्दी कर लेगा। खाली महावाक्य लिए गुरुदेव से और उसने अपना काम बना लिया। क्या हम अभी तक कृतोपासक नहीं बने? निरीक्षण हम खुद करेंगे, है ना, सामने वाले का नहीं करना, हमें अपना करना है। क्या मैं अभी तक कृतोपासक नहीं बनी? अगर नहीं बनी तो लानता ड्योला ही को, फिर शर्म नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बाहर संसार वाली उपाधियां लेके तो आज तक मैंने देख लिया, वहां से मेरे को कुछ मिला नहीं है। अब मिलना है तो अंदर अंदर जाने से। बाहर खड़ी रहती हूँ तो आंधी तूफान सर्दी गर्मी सारे थपेड़े लगेंगे ही लगेंगे। अंदर आती हूँ, देखो कमरे में आ जाते हैं, बारिश का भी कोई डर कहनी, धुप का भी कोई डर कहनी, है ना, जो लहरी शीत लहर आती है उसका भी कोई डर नहीं है। अब ये डर कब मुका मेरा? जब मैं अंदर आई। अब मैं ऐसी जब अंदर गोता लगाऊंगी तो ये मेरा डर भी सारा खत्म हो जाएगा। अपनी संकल्प और अपनी मनोत से नाम जाति मत संबंध आदि कल्पित कर हम ही उसमें बंधवान हो रहे हैं। हमारी खुद की मनोतें हैं। अब मनोत क्या होती है? कल्पना ही तो होती है ना मनोत, इससे ज़्यादा थोड़ी होती है और कुछ। अब मैं खुद कल्पना करके खुद ही बंधवान हो रही हूँ। अब जैसे वो मकड़ी जाला खुद बनाती है और खुद बंधन में आ जाती है। अब अगर वो चाहे कि मैं इस जाले से बाहर आऊँ तो क्या करेगी? पहले वो जाला खाएगी। बनाती भी खुद है, बाहर आने के लिए उसको खा भी जाती है, फिर वो बाहर आ जाती है, बंधन में भी आ गई, फिर खा के मुक्त भी हो गई। हम क्या करते हैं? जाला तो बना लेते हैं, फंदे में फंदा डाल के इतना बड़ा स्वेटर तो खड़ा कर देते हैं। अपना ये मोह माया का स्वेटर हम बहुत बड़ा खड़ा कर देते हैं, पर हमें खाना नहीं आता। फिर मकड़ी तो खा गई ना, हमें वो खाना नहीं आता, उसको समेटना नहीं आता। अब इसलिए हमारा फिर सर्कल चल पड़ता है। अब ये जीव आया था तो इसका कोई फंदा था? प्योर है, एकदम प्योर। अब फंदे में फंदा कैसे? पहले तो एक उसकी वो जो जोटे डालते हैं, एक लाइन आई उसकी। एक लाइन क्या थी? एक लाइन वही थी माँ की बाप की, जो शुरू में आते हैं, ये तेरी मम्मी है, ये तेरा पापा है। वो जोटे यहाँ से शुरू हो गए। अब यहीं से ही स्वेटर खड़ा हो जाएगा उसके संसार का। अब क्लास में जाएगा, स्कूल जाएगा, वहाँ पे दूसरी लाइन आ जाएगी उसकी। अब ऐसे ही एक फंदा और आ गया ऊपर। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, ये फंदे भी उसके आगे आगे बढ़ते जाते हैं। शादी के बाद देखो कितने फंदे बढ़ जाते हैं, वो तो इकट्ठे ही वध वेंदे बोला, इन्हें सारे वध वेंदे इकट्ठे ही। अब आया अकेला था, अब उसने कितने साथ में फंदे जोड़े, अब कितने जोड़ लिए उसने। अगर खुद अपने स्वरूप को याद रखता तो इतने फंदे ना जुड़ते उसके। अब फंदों को वो खोल ही नहीं सकता, उसमें इतनी पावर ही नहीं है। ये तो कोई तत्वज्ञ की शरण में बैठे जाकर फिर जाके उन फंदों को उधेड़ सकता है। खोल फिर भी नहीं सकता, उधेड़ेगा उनको। अगर उधड़ते नहीं है, कई बार ना गठ इतनी चिगड़ी थी वेंदी है कि खुलती भी कहनी लकैंची ना कट्टो सीधा। गुरुदेव के महावाक्य और महावाक्य से फिर ये जो मैं और मेरा पन्ना है इसको काट दो। कितना बड़ा ग्रंथ लिख के बैठ जाते हैं। खाली इस जन्म का देखो कितना बड़ा हो गया, बचपन से लेकर अब तक पूरा पीछे का सीन याद करें और उन सबको लिखें तो कितना मोटा बनेगा वो। अब ऐसे कहते हैं एक ज्ञान की तीली लगा दो बस उन संस्कारों को। अब वो कोई है नहीं, है कहाँ है, संस्कार रूप में अंदर है, परा तक पहुँचे पड़ी हैं। अब जब एक तीली लग जाएगी उसको ज्ञान की तो उसी टाइम सुहा। अब जैसे ही वो सुहा होगा तो दूसरा रूप, एक गया तो दूसरा है ही है ना। एक को हटाने का पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ किसको हटाने का है? ये अज्ञान को, ये मैं मेरे को, इसको हटाने का पुरुषार्थ है। वो दूसरा तो है ही पड़ा, साक्षी तो है ही पड़ा। अतः इस संकल्प को निवृत्त करना ही श्रेष्ठ है। अब कौन सा संकल्प है? कि मैं ये शरीर नहीं हूँ।
हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ये जाति धर्म वाला नहीं हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है। अब जब ये दृढ़ता होती जाती है तो फिर एक सत्ता जिसके सहारे ये खड़ा है, सत्य वही है जिसके सहारे हम सारे खड़े हैं। वो कील जो दिखता नहीं है और जिसने पंख को सहारे से थाम भी रखा है, वही कील ही सत्य स्वरूप है और वही मैं हूँ। जब ऐसी दृढ़ता आती है तो देखो फिर हम अपने आप को तब मानेंगे कि मैं आत्मा, मैं परमात्मा, तब डंके की चोट पे कहेंगे। अगर पहले वो अनुभव नहीं होता, अनुभूति में नहीं आता, तो हम कह भी नहीं सकते। कहते हुए भी झिझकते आंखसू, डर लगता है, पूरा खोलते कहना आंख सकसूमला। अतः इस संकल्प को निवृत्त करना ही श्रेष्ठ है। जब संकल्प को संकल्प मात्र जाना और उसको परिणामी और व्यभिचारी समझा, फिर उस पर सत्य प्रतीत और उसकी रचना में मन का लगान ना रहेगा। सत्य को सत्य जान लिया, असत्य को असत्य जान लिया, दोनों का निखेड़ा हो गया। जड़ और चेतन की गांठ खुल गई। जब जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है तो परिणामी कौन है? ये शरीर है, ये परिणामी है ना। रिजल्ट यही बदल बदल के यही दे रहा है, बदल बदल के विकार यही दे रहा है और खर्च भी यही हो रहा है। खर्च मतलब घिस रहा है, घिस रहा है। देख लो इंद्रियां कहाँ जा रही हैं, आंखों की रोशनी कम, बाल सफ़ेद ज़्यादा, दांत टूटने शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये परिणामी है, बदल रहा है, बार बार बदल रहा है। और जो इन सब को जान रहा है वो आज तक नहीं बदला, वो परिणामी नहीं है, वो खर्च होने वाला भी नहीं है। तो फिर हम क्या हैं? एक सत्य है, एक असत्य है। हम क्या हैं फिर? हम सत्य है। अगर रंग रूप आकार शरीर पे बैठूंगी तो धोखा होगा मेरे को, तभी तो अध्यास अधूरा अधूरा देख रहे थे हम आज तक। अधूरा क्या देख रहे थे कि इस शरीर को मैंने सत्य मान लिया, अब जो कि सत्य है नहीं, सत्य सा प्रतीत होता है, मरता सा दिखता है पर मरता नहीं है। अब जो नहीं मरता, हमेशा एक रस रहता है तीनों कालों में, वही मैं हूँ। अब ऐसा जानना ही ज्ञान है और इस ज्ञान मात्र में अपनी स्थिति पाएं। और वहाँ पे देखो कुछ नहीं कहना, फिर कहने के शब्द ही नहीं है वहाँ पे, बोल ही बंद हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि जो वाणी हमें बुलवा रही है और कान जिसकी सत्ता से मैं सुन रहा हूँ, वही तो मैं हूँ। अब उस मैं का अनुभव कैसे होगा? अगर हम चाहें कि मैं उस परमात्मा के मैं दर्शन करना चाह रही हूँ, तो उस परमात्मा के मैं दर्शन कहाँ करूँगी? अपने अंदर, अपने अंदर उस परमात्मा के मैं दर्शन करूँगी। अब जब अंदर अंदर कैसे जाऊँगी? पहले कहते हैं ना मंत्र मिलता है हमें गुरुदेव से। अब जो मन को तार जाए, क्योंकि यही मन हमें संकल्पों में फुरनों में घुमाता है और घूम घूम कर हम फिर थक कर फिर बैठते हैं आसन पे, तो देखो वहाँ बैठते ही आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं, नींद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि क्रिया कर कर के तो इसको थका रहे हैं हर जन्म से, हर जन्म में। अब अष्टावक्र जी तो भी कह रहे हैं होंटा सुधर वनो, बंद कर दो क्रिया इन्नी, क्योंकि ये सूक्ष्म नसों से अगर हट नहीं पा रहे हैं ना, तन महता नहीं हटा पा रहे यहाँ से, तो क्रिया कम कर दो। कलयुग के मानव को तो और भी ज़्यादा तन महता है, इसके साथ सूक्ष्म तन महता के साथ जुड़ा पड़ा है।
अगर कहेगा कि ये हाथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आंखें देख रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये खा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी फिर परिस्थिति भी अलग से दिखनी चाहिए। फिर वाणी से तो हमने ये सारा कुछ बोल दिया, बहुत अच्छा है, सुंदर है, पर वो परिस्थिति फिर उस टाइम अलग दिखती है, यहाँ पे पोल खुल जाती है। तभी हम कहते हैं नू नू रावे सस सस रावे। नू को धी न समझो ते नू सस को मां न समझे। ਨੂੰਹਾਂ को ऊँ दृष्टि नाल देखते रहे वैसू तो अपना कम वो चंगा बन वैसे, यात्रा बहुत सुंदर थी वैसे। अब इसलिए बार बार अष्टावक्र जी ने तो पूरा खोल के इसी पे बल दिया है कि क्रिया करके इसको ज़्यादा थकाओ मत। क्रिया किस में होती है? रजोगुण में होती है। रजोगुणी बैठ नहीं पाएगा, क्रिया में लगा रहेगा, आसन पे बैठेगा तो सोएगा, वहाँ पे उसको नींद आएगी आसन पे बैठते ही, क्योंकि क्रिया उसने कैसे की? तन्मयता के साथ की, मिलकर की क्रिया। अब वहाँ से जबकि उसको देखना था, वाणी से तो बोल रही हैं, आंख देख रही है, हाथ कर रही हैं, पैर चल रही हैं, पर वो दृढ़ता ना होने के कारण, अंदर तक वो दृढ़ता होनी चाहिए, परा तक जानी चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है। पर जब दृढ़ता नहीं होती ना तो फिर क्या होता है? थकावट होती है। फिर थकावट हो रही तो उसको उस हिसाब से लेके चलो, है ना। छूटना तो है, हर चीज के दो ऑप्शन हैं हमारे पास। अगर वो वाला ऑप्शन से हम नहीं पहुंच पा रहे तो इस वाले ऑप्शन से पहुंच जाएंगे। मतलब तो अपना काम होने से है, संस्कार ना आए हमारे अंदर, उछल उछल के से वो संस्कार आते हैं, तभी आगे हमारा संसार खड़ा हो जाता है। तो इस संसार को ही मेरे को अब खत्म करना है। अब ये संसार मेरा कैसे खत्म होगा? कि मैं अपना व्यवहार कम कर दूं। फिर अब जरूरी थोड़ी है कि व्यवहार कम कर दूंगी तो जो मेरे को पहले वो इतने अच्छा अच्छा इनाम दे रहे थे कि वो फिर मेरे को इनाम देंगे? है बाहर वाले को कोई असर नहीं पाना, कुछ भी नहीं होना, चाहे हम जाएं चाहे ना जाएं, हम अपना लॉस करके आ जाते हैं। हमारा जो लॉस होता है ना उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इतना अनमूल्य जन्म हमारा ये खत्म हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन है, यह वचन सत्य है कि सर्व कर्म परमात्मा की आज्ञा से हो रहे हैं, परंतु किस स्थान पर हो रही हैं और किस निमित्त से हो रही हैं, और जो कुछ दृष्टि आ रहा है यह क्या है? अब ये शंकावादी क्वेश्चन कर रहा है भी आप जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है भी, जितने भी हम कर्म कर रहे हैं परमात्मा की आज्ञा से हो रही हैं, परंतु किस स्थान पे हो रही हैं? अब जहाँ कर्म होंगे उसके लिए कोई स्थान भी तो चाहिए, है ना, तभी वो कर्म होंगे ना। कोई बर्तन भी तो चाहिए, आटा मलना है मेरे को तो प्रात भी तो चाहिए, आटा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, वो कर्म ता थी से नहीं तो इवें किवें थी से। और किसके निमित्त से हो रही है? आटा मलन किते बंदा भी तो चाहिए, वो निमित्त भी तो हो गए। और जो कुछ दृष्टि आ रहा है यह क्या है? जब आप तो कहते हो जगत है ही नहीं, ये संकल्प खत्म कर दो तो जगत कहीं पे भी नहीं है। पर वो मेरे को जो अट्टे दा लोंधा दिखाई देता वो क्या है बोला? समझ में आ गया क्वेश्चन? इसका आंसर घर से ना खुद विचार के आना, इसको हम कल करेंगे। फिर क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया? ठीक है, इसका आंसर खुद अपनी बुद्धि लगाएंगे भी। जो इसने क्वेश्चन किया है, अभी जो हमने पीछे किया अभी वो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, आपके वचन बिल्कुल सत्य है भी, परमात्मा की आज्ञा से हो रही हैं, किस स्थान पे हो रही हैं और किसके निमित्त से हो रही हैं। फिर उसके बाद ये जो दृष्टि आ रहा है और जो अट्टा में को मलिया लोंथा दृष्टि आया, एक क्या है तो साधो जगत नीता, एक क्या है? ठीक है, इसका आंसर फिर कल करेंगे हम।